नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ऐसे रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दोस्तों वह एक तरीके से घर पे बना करके बहुत ही आसानी से उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं और अभी के टाइम में ही उसकी रेसिपी तैयार करके आप चाहें तो सालों सालों तक उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक तरीके से आज का जो वीडियो है वो घरेलू रेसिपी के जरिए कैसे कमाई किया जा सकता है रेसिपी तैयार करके। और दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत नहीं, इसमें सीधा 2 गुनी कमाई की हम बात कर रहे हैं। इसमें सीधा सीधा एक बात किया जाए तो 12 महीने एक बार उसको रेसिपी तैयार कर बना करके रख कर 12 महीने उसको बेच सकते हैं। और वो ऐसा चीज है जो खराब नहीं होता है सालों तक। और दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड भी होता है, इसको हर घर की जरूरत है। जहां पर भी मान कर चलिए लोग रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो दोस्तों उसकी जरूरत पड़ती है। सभी लोगों के घर ये जरूरत पड़ती है। दोस्तों जिस रेसिपी के बारे में हम बताने वाले हैं उसको कोई लोग रोजाना नहीं खाते, लेकिन हाँ खाने के साथ लोग उसको रखते हैं, उसको खाने में भी डालते हैं, यूज करते हैं। और खास कर से अगर मछली बनाते हैं लोग तो उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को पूरा कंप्लीट समझते हैं, कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं ताकि कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बता सकें। दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है, देखन में छोटे लागत घाव करे गंभीर। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको भोजपुरी में कहा जाता है। देखने में मतलब छोट लागता लेकिन घाव गंभीर करता, मतलब इसको भोजपुरी में कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों हम इसी बिजनेस के बारे में आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वह एक तरीके से समझ करके चलिए कि आप चाहें तो इसको समझ करके चलिए कि एक बार तैयार कर देते हैं। अगर 50,000 का अगर मटेरियल तैयार कर देते हैं दोस्तों, उसको आपको बेचने का ही काम है। पूरे 12 महीने बेचकर लाखों रुपए की कमाई आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं उतना लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं बताऊंगा, मैं बस छोटे तरीके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा इसको गांव में ही आसानी से किया जा सकता है और बहुत कम लागत में रेसिपी बनाकर इसको बेचा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये चीज क्या है और इसका क्या उपयोग होता है और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। ये खाने का सामान है तो इसको स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, किन किन चीजों में इसको मतलब सही उपयोग किया जाता है। दोस्तों पूरे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों ये जो चीज है ये आम की खटाई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये क्या है? आम की खटाई है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये अभी रेसिपी थोड़ा सा तैयार किया गया है क्योंकि घर पे ही मान कर चलिए बनाना है। तो मान करके चलिए कि हमारे मतलब खुद निजी जो आम है उससे ये तोड़कर कच्चा आम लाया गया। लेकिन सभी लोगों के पास ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों के पेड़ हो और आम हो। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप आम का पेड़ अगर आपका निजी नहीं है लेकिन इसका व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सीधा सीधा जिन किसानों के पास आम की खेती किए हुए होते हैं, या अगर समझ कर चलिए जो लोग 1-2 पेड़ भी अगर आम रखे हुए होते हैं, मतलब जिनके पास 1-2 पेड़ भी आम होता है दोस्तों, उन्हीं से आपको इस कच्चे आम को सीधा सीधा पेड़ ही खरीद लेना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मतलब आप चाहें तो वजन से खरीदें या एक तरह से एक कीमत तय करके आपको पेड़ का आम जो है वो पेड़ में ही जैसे है वैसे ही खरीद लेना है जो उसका कच्चा आम होता है। दोस्तों उसमें क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि आप अगर मान कर चलिए कि इस प्रकार का रेसिपी तैयार करेंगे तो अगर ये बात होती है उसमें कि अगर आप सही तरीके से देखेंगे उसको तो पेड़ से खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कहीं मान कर चलिए जो वजन के कीमत से खरीदेंगे और जो एक कीमत तय करके खरीदेंगे उसमें थोड़ा आपको फायदा भी मिल सकता है, मतलब फायदा मिलने का भी चांस होता है। और जैसे जैसे एक तरह की समझ के चलिए पेड़ खरीदेंगे उसका जो समय होगा, समय सीमा के अंदर आपको उसको तोड़ना होगा, मतलब पेड़ से उसको निकाल करके इसको इस तरीके से बनाना होगा। मतलब तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको सीधा सीधा अगर कहा जाए, सरल भाषा में समझा जाए तो सीधा सीधा एक तरह से किसान से जो जहाँ पे खेती होती है वहां से आप कच्चा आम जितना मतलब जरूरत है, आप जितना रेसिपी बनाना चाहते हैं 5 किलो 10 किलो 50 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल या 10 क्विंटल जितना खरीदना चाहते हैं खरीद करके दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख ही रहे हैं कि उसको
छीलना है तो छीलने के लिए मान कर चलिए अगर बड़े स्तर पे इस व्यापार को करेंगे तो छीलने के लिए आपको सीधा सीधा मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर मान कर चलिए कि आप 1-2 कुंटल की बात कर रहे हैं तो 1-2 कुंटल माल आपको तैयार करके बेचना है, मतलब ऐसा बेचना है कि सीजन में ही बेचकर और कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कि इस सीजन में इसी का बिजनेस करें, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सीधा सीधा कहा जाए तो आपको हाथों से भी, अपने हाथों से भी छील सकते हैं। जो बड़े बड़े साइज का आम होता है उसको आसानी से छीला जा सकता है। और या तो अगर मान के चलिए घर पे ही रेसिपी तैयार करना है तो घर पे आपके लोग भी होंगे, फैमिली होगी, तो दोस्तों आप मतलब छीला जा सकता है, मतलब घर पे ही छील कर इस तरीके से तैयार किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना होता है, सीधा सीधा आपको रेसिपी के बारे में बताएं तो इसमें सरसों की तेल की आवश्यकता होती है। और इसमें देखा जाए तो मतलब अब आप अपने मतलब हिसाब से बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने तरीके से बना सकते हैं। मान करके चलिए बहुत से जगह पे अनेकों प्रकार के तरीके हैं, तो आप जब इसको बनाने की तैयारी करें, इस व्यापार को करने की तैयारी करें, तो सबसे पहले मतलब मैं जो तरीका बता रहा हूँ मेरे घर पे कैसे बनता है, हमारे यहाँ कैसे बनता है, हमारे एरिया में कैसे बनता है, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे भी आप बेहतर बना सकते हैं अगर आपको खटाई ही बनाना है तो, आम की खटाई। तो दोस्तों इस तरीके से चाहे तो आप तैयार करके बहुत ही आसानी से गांव में ये रेसिपी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, बहुत कम जगह में इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एक साइकिल के जरिए उन इलाकों में ले जाकर के बेचना है जहां पर ज्यादातर शहरी क्षेत्र है और जहां पे मान कर चलिए कि खेती गृहस्थी का काम कम होता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। उन जगहों पे अगर आप बेचेंगे ना तो आपको ये चीज होगा कि वहां से लोग बहुत ही आसानी से खरीदते हैं और वहां आपको कीमत भी ज्यादा मिलेगा। अगर नॉर्मली मैं गांव में बात करूं तो 100 रुपए किलो अगर खटाई है तो दोस्तों वहां पे आप 150-200 रुपए किलो भी बेचेंगे तो भी लोग वहां पे बहुत आसानी से खरीद लेंगे। इस तरह से दोस्तों इसका व्यापार 12 महीने किया जाता है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये खटाई का उपयोग अगर बात करें तो ये आपने देखा होगा कि अगर गांव में अगर आप रहते होंगे तो आपके घर भी ये खटाई पड़ा होगा, क्योंकि सभी लोग इसका, गांव में ज्यादातर लोग इसको रखते हैं, क्योंकि गांव में एक तरीके से देसी तरीके का खान पान ज्यादातर लोग खाते हैं। तो इसमें खटाई का भी लोग घरों में होता है। सभी घरों में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो लोग मानकर चलिए पुराने उम्र के हैं उनको पता है कि खटाई की आवश्यकता कहाँ होती है। दोस्तों इसको मछली में, ज्यादातर मछली बनाया जाता है तो उसमें ये खटाई डाला जाता है। और भी दोस्तों अनेकों प्रकार के लिट्टी, भरोई लिट्टी हमारे यहाँ जो, मतलब मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि भरोई लिट्टी भी बनाया जाता है तो उसमें भी यह डाला जाता है, स्वाद बढ़ाता है। कहने का मतलब यह स्वाद बढ़ाता है। तो दोस्तों इन तरीकों को अपना करके बहुत ही आसानी से आप इसका व्यापार कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट करने वाली बात है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, कोई भी डाउट करने वाली बात आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आपने समझ ही लिया होगा इस पूरे रेसिपी के बारे में। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस मैंने जैसे बताया वैसे। और बाकी अगर आपको और इससे बेहतर बनाना है तो बाकी आपको इंटरनेट के जरिए या आप अनेकों प्रकार के अभी ऑनलाइन माध्यम है सीखने के लिए, समझने के लिए, तो उसके जरिए पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।